प्रदेश की खास खबरों के साथ। गोला नदी से जुड़े खनन कारोबारियों ने शहर में जुलूस निकालकर रॉयल्टी कम करने की मांग की। वहीं एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मामले में जल्द ही कोई ठोस कार्यवाही करने की मांग रखी है। बताते चलें कि गुरुवार गोला खनन संघर्ष समिति से जुड़े गोला के सभी 11 गेटों के खनन कारोबारियों ने बुद्ध पार्क में सभा करते हुए जुलूस निकाला। ये जुलूस एसडीएम कोर्ट तक निकाला गया। वहीं कारोबारियों ने कहा कि गोला की रॉयल्टी ज्यादा होने के कारण खनन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। रॉयल्टी कम करने की मांग कई बार उठ चुकी है, परंतु सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। खनन कारोबार खत्म हो चुका है। एक ही राज्य में 2 जिलों में अलग अलग रॉयल्टी के रेट होने के चलते लाल कुआं से हल्द्वानी तक पूरी मंडी खत्म होने की कगार पर है। अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती तो खनन कारोबारी अपने वाहनों को नदी में नहीं ले जाएंगे। बाद में एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मामले में ठोस कार्रवाई करने की मांग की गई। पिछले 2 साल से जो वाहन स्वामी यहाँ पर है, जो गोला और नंदौर में जो खनन कर रहे हैं, वो हमेशा जो है प्रताड़ित हुए आ रहे हैं। उनके आज जो है बहुत उनकी कंडीशन खराब हो गई है, जो एक गलत नीति के कारण हमको झेलना पड़ रहा है। हमारा कोई सरकार से कोई विरोध नहीं है, हमारा केवल जो खनन नीति है उसका विरोध है। नंबर 1, हम ये चाह रहे हैं कि एक राज्य में एक रॉयल्टी हो। कहीं तो 32 रुपये की रॉयल्टी हो रही है, कहीं जो है समतलीकरण के नाम पर 7 रुपये की रॉयल्टी वसूल हो रही है। जो एक राज्य में दोहरी नीति है, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा, समतलीकरण का विरोध है। जो समतलीकरण के नाम पर जो है गड्ढे खोद रहे हैं और सस्ती रॉयल्टी में माल खरीद रहे हैं, उसका विरोध है। तीसरा, हमारा जो है जो हमारे रजिस्ट्रेशन वाले ट्रैक्टर हैं उसमें 2-2 टैक्स हमें देना पड़ रहा है, 2-2 फिटनेस करनी पड़ रही है, तो वह एक हो। ये कुछ मांगों को लेकर आज हम जो है डीएम साहब को ज्ञापन देने वाले हैं। आपकी मांगे नहीं होती, अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, हमारा महासम्मेलन चल रहा है, सभी वक्ता आए हैं, सभी गेटों के अध्यक्ष आए हैं। जो हमारा फैसला होगा वही हमारा अंतिम निर्णय होगा, मेरा अकेले का निर्णय नहीं है। इससे पहले भी आप लोगों के द्वारा आंदोलन किए गए, लेकिन उन आंदोलनों का कोई रिजल्ट नहीं आया। आज दोबारा आप लोग आंदोलन नहीं, हमारे आंदोलन नहीं पड़ता, बुद्ध पार्क तक सीमित रहेगा। नहीं, ये आगे तक जाएगा। अगर डीएम साहब नहीं सुनेंगे तो कमिश्नर साहब सुनेंगे, कमिश्नर नहीं सुनेंगे तो फिर देहरादून का घेराव करेंगे। कहीं ना कहीं तो हमें करना ही पड़ेगा, अपने पेट का सवाल है। आपका नाम? रमेश चंद्र जोशी। ये मांग है जो सरकार द्वारा समतलीकरण की परमिशन, पट्टू की परमिशन दी गई है, अवैध खनन हो रहा है, वो बंद होना चाहिए। और यदि वो बंद नहीं होता है तो उसकी जितनी रॉयल्टी है उतनी रॉयल्टी गोला नदी की भी होनी चाहिए। अगर ये सरकार इसको नहीं करती है, हम लोग इस बार अपनी गाड़ियां नदी में नहीं उतारेंगे, अपनी गाड़ियों को रिलीज नहीं करवाएंगे, रिन्यूअल नहीं करवाएंगे। सबसे पहली मांग है कि पूरे राज्य में जो 2 प्रकार के मानक इन्होंने लागू किए हैं, समतलीकरण के नाम से, उधर समतलीकरण के नाम से 7 रुपए की रॉयल्टी और इधर गोला के नाम से 31 रुपए की रॉयल्टी, पहले तो इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से शासन निरस्त करे। और दूसरी मांग है जो इन्होंने ग्रीन टैक्स के नाम से अवैध वसूली आईटीओ में चालू कर दी है। जो 4000 रुपए का फिटनेस होता था 18000 रुपए में हो रहा है, तो वो ग्रीन टैक्स के नाम से जो अवैध वसूली हो रही है उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। और तीसरा, जो बाजपुर में चोरी हो रही है, जो 30-35 रुपए कुंटल के हिसाब से यहाँ खनन क्रेशर वालों को जो माल उपलब्ध कराया जा रहा है और यहाँ हमको 65 रुपए में पड़ रहा है, तो वो बाजपुर की जो अवैध खनन है उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। ये हमारी तीनों मांगे हैं।